हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गीतांग शेट्टी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में डेटा टाइप को कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारे हमने डेटा टाइप को पढ़ा था, समझा था। तो हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ ली है। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे। आज हमारा चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो होगा और बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, यानी कि कंसोल विंडो से हमें इनपुट कैसे लेना है। यानी कि अब हम समझेंगे कि कीबोर्ड से अब हम इनपुट कैसे देंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे उसमें हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं लिया था। हम डायरेक्ट प्रोग्राम में ही वैल्यू रख देते थे, जैसे a = 5, b = 10। तो इस तरीके से हमने जो भी वैल्यू दिया था हम प्रोग्राम में ही डायरेक्ट लिख देते थे। आज हम इनपुट फंक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम कीबोर्ड पे रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो हम कैसे इनपुट देंगे, और इसको करने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सबको आज समझेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को समझेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रिंट आउट कराए हैं वो सब प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही था, बट आज हम थोड़ा सा इसके डीपली समझेंगे और भी इसके बहुत सारे कंसेप्ट है उसको भी हम समझेंगे कि हम कैसे कैसे और तरीके से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इनपुट फंक्शन एंड प्रिंटिंग फंक्शन, ये दो फंक्शन है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम एक दो सिंपल प्रोग्राम भी आपको बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि आपको एक क्लियर हो जाए कि अब हम इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। और हम एक सेपरेट अलग फाइल में एक प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे पाइथन फाइल में, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी रन कराए थे प्रोग्राम तो वो सारे प्रोग्राम सेल प्रॉम्प्ट पे ही रन करा रहे थे। बट आज हम एक स्क्रिप्ट रन कराएंगे, बहुत सारे कोड को एक साथ एक अलग फाइल में रन कराकर आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली में प्रोग्राम कैसे रन करेगा। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं और ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक आप जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसमें बताएंगे कि आपको अब प्रोग्रामिंग कैसे करना है और हम इसी बेस पे आगे की सारी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है और बाकी आपको भी आगे इसी तरह के प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से डेवलप कर सके। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहला हम समझेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे आपको ये स्मॉल एरो, स्मॉल ब्रेसेस या फिर हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, तो ये सिंबल जहाँ पे आपको दिखाई दे इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो वर्ड है, यानी कि जैसे इनपुट लिखा हुआ है तो इनपुट क्या है, तो इनपुट एक फंक्शन है। ये जो ब्रेसेस है ये फंक्शन की पहचान होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है इनपुट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। अब इनपुट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, फ्लॉट नंबर भी हो सकता है जैसे 2.5, 98.5, 3.6। तो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है जैसे XYZ, ABCD, राम मोहन सोहन सीता गीता। तो कोई नाम भी हो सकता है, एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। कीबोर्ड से तो हम इनपुट दे रहे हैं तो हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो यहाँ पे ये कह रहा है इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। अब यूजर के जो भी मन में है वो इसमें कीबोर्ड से एंटर कर सकता है। इवन एंटर भी बटन प्रेस कर सकता है, स्पेस भी प्रिंट कर सकता है, कुछ भी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, दिस फंक्शन फर्स्ट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या करता है, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेता है, यानी कि यूजर जो यूज करने वाला है, सॉफ्टवेयर यूज करने वाला बंदा होगा, वो कीबोर्ड से कुछ इनपुट देगा। इनपुट देने के बाद वो कहीं स्टोर करेगा, फिर उसको आगे एक्सप्रेशन में इवेल्युएट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक बात समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट लिखा और इनपुट फंक्शन है, तो इनपुट फंक्शन का काम है कि कुछ इनपुट लेगा कीबोर्ड से, और जैसे ये कीबोर्ड से इनपुट लेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले सपोज कोई वेरिएबल है। ठीक है, तो वैर एक वेरिएबल है, वेरिएबल में ये स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे वो करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि वैर 1 + वेरिएबल 2, तो दो वेरिएबल को ऐड करना है, ऐड करके हम वेरिएबल 3 में स्टोर करा दिए।
तो ये क्या कहलाता है, तो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले जो इनपुट फंक्शन है वो कुछ इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, रिजल्ट तैयार करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इनपुट फंक्शन का कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी कि कुछ भी आप इनपुट करोगे वो सब क्या होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने लिखा इनपुट करो और नंबर में हमने रख लिया, ठीक है, कि नंबर में इनपुट करो, तो इनपुट तो करेगा लेकिन वो एक्चुअली में नंबर नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर हमने 1 2 भी 12 अगर एंटर किया तो ये एक स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, बाकी हम इन सबको समझेंगे कि और हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ एंटर कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर हमें कोई अदर डेटा टाइप की ज़रूरत है, जैसे कि इंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग को हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, डिवीज़न नहीं कर सकते। अगर ये 1 to स्ट्रिंग हो जाएगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा तो हम इस पर कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते। जैसे 12 + 3 करूँगा तो यहाँ पे अगर दोनों ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अगर प्लस ऑपरेटर यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 2 and 3, यानी कि ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा बट एडिशन नहीं होगा। यहाँ पे 12 3 और 50 नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अगर स्ट्रिंग है तो, यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है एडिशन परफॉर्म करने की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो भी इनपुट रिटर्न करेगा, इनपुट करने के बाद जो भी आउटपुट देगा वो वेरिएबल में आएगा, तो वो क्या होगा, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगा। अब यहाँ पे लाइन कह रहा है नेक्स्ट वाला, व्हेन वी नीड अदर टाइप्स ऑफ वैल्यू, यानी कि हमें इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है या फिर फ्लोट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, तो यूजिंग टाइप कास्टिंग, ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि उसको जो फॉर्मेट में आ रहा है उस फॉर्मेट को चेंज कर दो। जैसे कि मान लो कि नाटक जो होता है, सीरियल होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, तो क्या वो एक्चुअली में राम रावण है, नहीं, वो राम और रावण का कॉस्ट्यूम पहन के उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरह टाइप कास्ट कर दिया गया है, उनकी तरह वो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जो हमारा आउटपुट ओरिजिनल आएगा वो तो स्ट्रिंग में ही रहेगा, लेकिन हम उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इंटीजर की ज़रूरत है तो हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फ्लोट की ज़रूरत है तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो कोई वैल्यू का जो फॉर्मेट है ओरिजिनल फॉर्मेट, उसको हम किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, तो उस टेक्निक को हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लाता है और उसको किसी अदर टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम टाइप कास्टिंग मेथड का यूज करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली और भी बेहतर समझ में आएगा। तो हम कुछ इनपुट लेंगे, कुछ वैल्यू इनपुट करेंगे और वैल्यू इनपुट करके हम टाइप कास्टिंग करके भी आपको दिखाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल प्रॉम्प्ट। तो पाइथन सेल प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से ऑन किया, तो यहाँ देखेंगे कि ये ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फंक्शन पढ़ा था इनपुट फंक्शन, उसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि ए की वैल्यू रख दो 5, ठीक है, बी की वैल्यू रख दो 10। तो अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और हम ये बात पहले से भी जानते हैं कि ए के अंदर 5 है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि क्या ये यूजर दे रहा है या प्रोग्रामर दे रहा है, तो ये कोडिंग तो मैं खुद लिख रहा हूँ ना, तो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे पता है कि ए के अंदर 5 है, बी के अंदर कितना है, तो 10 है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में ही लिख दिया गया। अब जब भी ए की वैल्यू प्रिंट की जाएगी तो 5 ही आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन करे तो उस टाइम कुछ इनपुट ले, तो उस टाइम इनपुट ले, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इनपुट फंक्शन यहाँ पे आप देखेंगे पर्पल कलर से हो गया है, तो ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि इनपुट फंक्शन है तो हमने पैरेंथेसिस दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई
जो भी ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, तो कुछ इनपुट लेगा, और इनपुट लेगा तो ये कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको हम कोई सामान दे रहे हैं, सपोज कि आपको हम मिल्क दे रहे हैं, तो मिल्क आपको रखने के लिए कोई बर्तन तो चाहिए, या फिर कोई हम सामान दे रहे हैं तो उसको रखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट ले रहा है, तो इनपुट कीबोर्ड से अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए। तो हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लिया, सपोज कि हम मान लेते हैं कि नंबर 1, ठीक है, हमने कर दिया नंबर 1, नंबर 1 में इनपुट कर दो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे जो आ रहा है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर बार क्या होता था, तो ये प्रॉम्प्ट आता था, ये 3 जो एरो है ये प्रॉम्प्ट आता था, बट इस बार नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। तो हम यहाँ पे कोई इनपुट देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि सपोज 20 लिखने के बाद जैसे हमने एंटर बटन किया, यहाँ देखिए कि प्रॉम्प्ट आ चुका है। यानी कि अब क्या हो गया, तो नम के अंदर, ये जो हमारा नम है, नम के अंदर क्या हो चुका है, तो 20 आ चुका है। और ये कैसे आया, तो इनपुट मेथड के थ्रू आया। अब हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं कि क्या वाकई में आया है। तो हम यहाँ पे num1 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, तो इनपुट नंबर 1 आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमने ए में रखा था 5, और 5 को ए को जब हमने प्रिंट कराया था तो यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया, और बिना कोटेशन का, बिना कोट का प्रिंट किया था। बट यहाँ पे हम जैसे ही नम को प्रिंट करा रहे हैं, तो नम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे कोट के साथ, यानी सिंगल कोटेशन के साथ प्रिंट आउट हो रहा है। तो कोटेशन को हमने समझा था कि ये जब भी सिंगल कोट या डबल कोट आता है, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग है। ओके, यानी कि जहां भी आपको सिंगल कोट या डबल कोट दिख जाए वो स्ट्रिंग होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्ट्रिंग में हम ABC ही रखेंगे, कोई अल्फ़ाबेट ही रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम स्ट्रिंग में कुछ भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं, कोई हम स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, जैसे @ हो गया, स्टार हो गया, और हैश का सिंबल हो गया, कुछ भी, जो कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है वो सब कुछ स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अगर एक बार और हम करके देखते हैं, नंबर 2 रख लेते हैं। नंबर 2 में हम रखते हैं इनपुट कराते हैं। इनपुट करा के जैसे हमने एंटर किया, इनपुट मांग रहा है, हमने यहाँ पे 30 दे दिया। अब हम एक बार नंबर 2 को भी प्रिंट करा लेते हैं, तो यहाँ देखिए 30 आ गया। अगर हम करें नंबर 1 प्लस नंबर 2 तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबर 1 में रखा हुआ है 20, नंबर 2 में रखा हुआ है 30, और इन दोनों पे प्लस ऑपरेटर हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए। इसका आउटपुट क्या 50 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो क्योंकि ये क्या है, तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और स्ट्रिंग में हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं कॉनकैटिनेट करने के लिए। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20 और 30। ठीक है, चलिए हम इसको एंटर करके देखते हैं क्या आता है। हमने जैसे एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कि 20 और 30 आ रहा है, और ये भी क्या है, तो एक स्ट्रिंग में ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो अब हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए मेथड क्या है, तो देखिए कि नंबर 1 जो है, नंबर 1 में जो वैल्यू है वो है 20, बट क्या है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसे अब इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि किस में कन्वर्ट करना है, तो इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट को हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको किसी में स्टोर करा लेते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं n1 के अंदर। यहाँ पे अब इसको समझिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर 2 की जो वैल्यू है, नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 20 है, मगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इसे क्या कर दो, तो इसको टाइप कास्ट कर दो। किस में कर दो, तो इंटीजर वैल्यू में कर दो।
तो अब ये क्या हो गया है 20, और 20 जो हुआ है जिस जहाँ पे ये स्टोर होगा उस ब्लॉक का नाम क्या रख दिया गया है n1, यानी कि n1 जो वेरिएबल है उसमें रखा हुआ है 20 और ये इंटीजर फॉर्मेट में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। हमने यहाँ पे एंटर बटन किया और हम यहाँ पे n1 को प्रिंट कराए तो यहाँ पे देखिए 20 आ चुका है। या फिर हम यहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हैं, और टाइप में हमने ये समझा था कि जिस भी वेरिएबल का टाइप चेक करना होगा उसे हम यहाँ पे उस वेरिएबल का हम टाइप में पास करेंगे टाइप फंक्शन में, तो उसका टाइप यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों को चेक कर लेते हैं। तो n1 का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे num1 का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और किसी भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना होगा तो उस डेटा टाइप को आपको यहाँ पे लिखना। अगर फ्लोट करना है तो यहाँ पे हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें फिर से स्ट्रिंग करना है तो हमें फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि नंबर 1 जब भी हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। और भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि ये जो पैरेंथेसिस है, इनपुट का जो फंक्शन है, इसमें हम कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई मैसेज भी पास कर सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम पास कैसे करेंगे। जैसे कि हमने इनपुट कराया था, तो इनपुट कराते वक्त जैसे कि हम एक बार और कराते हैं, तो यहाँ पे इनपुट किया, इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे कोई वैल्यू रख लेते हैं। सपोज x है, x में हमने इनपुट कराया तो यहाँ पे कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आने का मतलब कि कंफ्यूजन है कि क्या है, बट हम यहाँ पे चाहते क्या है कि एक मैसेज प्रिंट हो कि हमें करना क्या। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं x इनपुट, और पैरेंथेसिस के अंदर अब हम लिख देते हैं इंटर अ नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया इंटर अ नंबर। अब हमने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है इंटर अ नंबर। जैसे हम नंबर दे दिया 8 और 8 करके एंटर बटन प्रेस किया, अब मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे आ रहा है 8, बट 8 क्या है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो अब हम इसको डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करके कैसे इनपुट लेंगे वो समझते हैं। तो हमने फिर से यहाँ पे लिख लिया y के अंदर इनपुट करो और मैसेज क्या आना चाहिए, इंटर अ सपोज सेकंड नंबर, इंटर अ नंबर ही लिख देते हैं। ठीक है, इंटर अ नंबर। हम जानते हैं कि इनपुट जो कोई भी होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। लेकिन हम टाइप कास्टिंग कर रहे थे तो हम y को टाइप कास्टिंग ना करके हम डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं इंट, और इनपुट को हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, इंट का जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इंट का, तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, और फिर इनपुट का यहाँ पे स्टार्टिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है। यानी कि पूरे इनपुट फंक्शन को हम इंटीजर नाम का जो टाइप कास्टिंग फॉर्मेट है टाइप कास्ट कर रहे हैं पूरे को। ठीक है, यहाँ पे हम इंट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरे जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पे हम जो कोई भी इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद y में असाइन होगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे ऊपर क्या किया था, यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग में यहाँ पे हमने क्या किया था, नंबर 1 में पहले ही डेटा स्टोर हो चुका था नंबर वेरिएबल 1 में, और फिर इसको हमने टाइप कास्ट किया था इंट से। ठीक है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, पहले इनपुट ले रहे हैं, इनपुट करने के बाद वहीं पे टाइप कास्टिंग हो रहा है, टाइप कास्टिंग होने के बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन होगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 लाइन बच जाता है। अब हमने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे हमने दे दिया 10 करने के बाद जब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो y के अंदर जो वैल्यू गई होगी, क्या वो स्ट्रिंग गई होगी या इंटीजर, तो ऑब्वियसली इंटीजर गई होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने y को प्रिंट आउट किया तो यहाँ पे कोटेशन का सिंबल नहीं है, जबकि 8 को हमने प्रिंट कराया था तो यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा था और 10 में सिंगल कोट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है। अब हम इसको एक बार टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप में हमने y को पास कर दिया और एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे
इंट आ रहा है, और फिर से हम यहाँ पे टाइप में इस बार हम x को एक बार और चेक कर लेते हैं, तो x हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि x में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो 8 वैल्यू पड़ी हुई है, बट ये क्या है, तो स्ट्रिंग है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि इनपुट में हम जो कुछ भी नंबर दे रहे हैं या फिर कैरेक्टर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कुछ भी देंगे, सब कुछ क्या होगा, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। और टाइप कास्ट करने के लिए हम डायरेक्ट भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, या फिर इनपुट कहीं हम वेरिएबल में लेके हम फिर उसको अलग से टाइप कास्ट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि इनपुट का जो फंक्शन है वो ब्लैंक भी काम करता है, और उसमें हम कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो वो मैसेज भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। आई होप कि ये सारी पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। और हम इन सब का एक स्क्रिप्ट भी रन कराएंगे, और रन कराने से पहले हम एक बार प्रिंट फंक्शन को भी समझ लेते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग को एक दो एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हम ये समझते हैं, हमने ये समझ लिया है इनपुट फंक्शन को कि कीवर्ड से वो इनपुट लेने का काम करेगा। और अभी हम कंसोल पे अभी इनपुट नहीं लिए हैं, उसको भी हम लेंगे। और यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले वो वेरिएबल को असाइन करेगा, फिर आगे जो भी एक्सप्रेशन है उसको करेगा। और फिर यहाँ भी हमने समझ लिया कि इनपुट जो भी फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करता है, रिटर्न करता है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। और अगर हमें किसी अदर में जैसे इंटीजर में या फिर फ्लोट में करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं। तो हमने इन चारों पॉइंट को क्लियर कर लिया है प्रैक्टिकली। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं जो कि है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट हम पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं कि किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना हो या फिर किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम वही काम है यहाँ पे कि प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज और रिजल्ट ऑन मॉनिटर। यानी कि कोई मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है मॉनिटर के ऊपर, या फिर कोई एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है तो उसको हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि अभी तक हमने यूज करते आ रहे हैं। या फिर हम डायरेक्ट जो हम प्रिंट करा देते थे तो वो केवल सेल प्रॉम्प्ट पे होता है। अगर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट में हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको भी अभी यूज़ करेंगे, और हम एक सेपरेट एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जहाँ पे हम 4-5 लाइन एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सेल प्रॉम्प्ट जो होता है वो वन टाइम में वन लाइन को ही एग्जीक्यूट कराता है। बट हमारा स्क्रिप्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक टाइम में एक से ज़्यादा सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि पाइथन यूज ऑल्सो डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स क्या होता है वो भी समझते हैं। फॉर फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, यानी कि हमें एक सजा सजाया एक बहुत ही अच्छे ढंग से हमें प्रिंटिंग करना है तो उसके लिए हम डिलिमिटर्स का यूज करते हैं। अब ये डिलिमिटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे उसकी कुछ लिस्ट हमने लगा रखा है, वो आप देखिए। जैसे कि ये सब वाइट स्पेस कैरेक्टर है या फिर एक फॉर्मेटेड है जिसको हम यूज करते हैं। सपोज कि यहाँ पे /n है और यहाँ पे स्लैश बैकवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा स्लैश है इसका यूज हम करते हैं /n। इट इज़ यूज टू प्रिंट न्यू लाइन, यानी कि अगर हमें एक नई लाइन प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, /n का यूज करेंगे। ठीक है, /b इट इज़ यूज टू प्रिंट अ स्पेस, एक स्पेस की प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड यहाँ पे /d है, /d का यूज हम कब करते हैं, तो यहाँ पे हमने /d को समझते हैं तो /d का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम /d का यूज करते हैं। अभी हम इन सब का एक प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। पहले हम डिलिमिटर्स को समझा देते हैं कि किसका यूज किसके लिए किया जाता है। तो फ्लॉट नंबर को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम /f का यूज करते हैं। इट इज यूज टू प्रिंट फ्लॉट वैल्यू। ठीक है, फ्लॉट वैल्यू का मतलब क्या, 2.5 हो गया, यानी फ्रैक्शनल वाला पार्ट जिसमें भी डॉट आता है और आगे कुछ भी हो और लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉट आ गया तो वो फ्रैक्शनल पार्ट है, और इंटीजर पार्ट वो होता है जो कि हमारा बिना फ्रैक्शनल वाला नंबर होता है, तो उस पार्ट को हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे है वो है /s। /s का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे /s जो है
वो स्ट्रिंग को डिनोट करता है, एस फॉर स्ट्रिंग, इट इज यूज्ड टू प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम /s का यूज करेंगे। अब इन सब का यूज कैसे करना है, कैसे हम फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे, तो उन सबको अब हम समझते हैं। तो पहले हम एक डेमो देख लेते हैं, फिर हम स्क्रिप्ट पे चलेंगे। तो हम सेल प्रॉम्प्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम करते हैं प्रिंट। सपोज कि हमने एक्स वाई वैल्यू को एंटर किया है, तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट। और प्रिंट एक फंक्शन है, हमने पहले भी समझा था और इस बार भी समझ रहे हैं कि जिसमें भी पैरेंथेसिस लग रहा है वो सब क्या है, फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, तो हम कोई मैसेज पास कर सकते हैं या फिर हम कोई वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज ये पास करना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने यहाँ पे कॉमा दिया और x प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे समझिए बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि अब हमने यहाँ पे क्या क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, यह तो मैसेज हो गया। मैसेज क्या है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू, अब x में जाएगा, x ब्लॉक पे जो भी इसमें वैल्यू पड़ा होगा उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 8 रखी हुई है। तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसको हम इस तरीके से प्रिंट आउट कराएंगे। तो प्रिंटिंग में हम कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं और कोई रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू रखा हुआ है तो हम उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और हम एक बार यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू ऑफ y को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया y। जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। और हम यहाँ पे एक्सप्रेशन भी प्रिंट करा लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एडिशन ऑफ n1 एंड n2, और हमने यहाँ पे n1 और n2 को ऐड कर देते हैं, n1 प्लस n2, ठीक है। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे एरर आ रहा, एरर क्यों आ रहा, तो यहाँ पे n2 इज नॉट डिफाइंड। हमने तो पहले ऊपर बनाया था n2। आइए हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऊपर वाला नंबर क्या था। यहाँ पे n1 इनपुट किया गया है, ठीक है, और n2 नहीं है, ओके। n2 तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार प्रिंट करा देते, जैसे कि हमारा n1 में 20 रखा हुआ है और यहाँ y जो है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से करते हैं n1 एंड y, क्योंकि एडिशन हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो एडिशन में हमारा केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा y में 10 रखा हुआ है, यहाँ पे हमने y में 10 रखा हुआ है और ऊपर हमने n1 को टाइप कास्ट किया था। तो आइए हम इसका एक बार प्रिंट कराते हैं। जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसेज प्रिंट हो रहा है एडिशन ऑफ n1 एंड y, और यहाँ पे कितना आ गया, 30 क्यों आ गया, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 10 है, और n1 की वैल्यू कितनी है, तो n1 की वैल्यू जो था वो था 20, जो कि यहाँ पे है। n1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो हमने n1 और y को एडिशन परफॉर्म किया तो 10 + 20 इज इक्वल टू 30 यहाँ पे आ रहा है। और मैसेज भी प्रिंट हो रहा है कि एडिशन ऑफ n1 एंड n1 एंड y 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई एक्सप्रेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। एक्सप्रेशन कहने का मतलब कि जहाँ भी कहीं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट को भी समझ लिया और इनपुट को भी समझ लिया। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हमें
अब हमें डिलीमीटर्स को समझना है, तो डिलीमीटर्स को समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक अलग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और वहाँ पे हम इन सभी प्रोग्राम को रन करा के समझते हैं। डिलीमीटर्स वहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम को लेते हैं और उसको रन कराते हैं और उसमें हम इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो हमने ये आपको समझाया था जब हम एल्गोरिदम पढ़ रहे थे उस टाइम, कि जब भी कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको पहले समझें, समझने के बाद एल्गोरिदम तैयार करें, फ्लो चार्ट तैयार करें, फिर हम उसको प्रोग्राम पे जाए कोडिंग करें। तो यहाँ पे हमने ये समझ रखा था कि एडिशन ऑफ 2 नंबर यानी कि हमें क्या करना है, तो 2 नंबर को रखना है। तो 2 नंबर इनपुट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, n1 एंड n2। अब क्या करना है कि अब हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट कराएंगे, ठीक है। और इनपुट जो कोई भी वैल्यू होगा, सपोज 2 and 5, तो उसको हमने n1 एंड n2 में रखना है। और फिर क्या करना है, इन दोनों को एडिशन करना है। तो एडिशन करके हम कहीं स्टोर कराएंगे। तो हमने यहाँ पे सम नाम का बना लिया और इन दोनों n1 प्लस n2 को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम सम के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो इतना काम करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, तो सम को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, इस तरीके से हमें काम करना है। तो इसका हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम, यहाँ पे हमने एल्गोरिदम बना रखा है, स्टार्ट, डिफाइन 3 वेरिएबल n1 n2 एंड एडिशन। इनपुट वैल्यू करना है 2 n1 एंड n2 में, फिर इन दोनों को एडिशन करना है, फिर उसको प्रिंट कराना है। इसका फ्लो चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट भी कुछ इस तरीके से है कि स्टार्ट जो कि ओवल शेप में है, और हमने जानते हैं कि ओवल शेप स्टार्टिंग एंड स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। और बाकी हम इन सभी डायग्राम को हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। अगर आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि स्टार्ट है और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे उन वेरिएबल में इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद हम उसको एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये एक्सप्रेशन कहलाता है, जहाँ भी एक्शन कोई परफॉर्म होता है तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद रिजल्ट किस में आएगा, तो ऐड नाम का वेरिएबल है उसमें आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ऐड को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया और यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई प्रोग्राम बनाना है। तो आइए हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट रन कराना है। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे रन कराएंगे, तो यहाँ पे हम न्यू में जाएंगे एंड न्यू फाइल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल आ गया और फाइल आ गया तो इसको हम पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे है सेव, सेव पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए, आपको जितने भी प्रोग्राम रन कराओगे सभी उसी में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स में हम एक नई फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर कर लिया। यहाँ ऑप्शन दे रहा है न्यू फोल्डर का, हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख लिया पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इस फोल्डर का नाम हमने रख लिया पाइथन प्रोग्राम। आप कहीं भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी रन करा सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। देन हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमने इसमें फाइल का नाम रखना है। जो भी हम फाइल का नाम सेव करेंगे, सपोज कि हम लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं और नाम वैसा दीजिए कि बाद में आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए ताकि आपको बाद में जब भी आप फाइल को सर्च करें तो वो पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लिए कि आपको फाइल का नाम देना, और फाइल का नाम देने के बाद एक्सटेंशन नेम क्या रखना है, तो एक्सटेंशन नेम आपको यहाँ पे .py रखना है, ठीक है। यानी कि एक्सटेंशन नेम फाइल का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको py भी टाइप
करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया .py। py से ही आपका फाइल रन करेगा, अगर py नहीं है तो वो फाइल रन नहीं करेगा, जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे सेव करने की पहचान क्या है कि जो भी आप फाइल का नाम दिए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी लोकेशन भी यहाँ पे दिखाई देगा कि कहाँ पे ये सेव हुआ है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि दो हमें वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया num1 num1। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया num2। दो हमें वेरिएबल बनाना है और दोनों में क्या करना है, तो इनपुट लेना है। तो हमने इनपुट ले लिया। इनपुट क्या लेना है, तो हमें इंटीजर वैल्यू लेना है। तो इनपुट के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिख लेते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो भी इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में होता है और उसको टाइप कास्ट करने के लिए हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को इनपुट करो और वहाँ पे एक डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले क्या कराना है, इंटर अ नंबर। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग का आउटपुट कैसा चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर और यहाँ पे ये हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे कैसा आप आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाए, इंटर अ num1 और यहाँ पे इनपुट हो। ठीक है, और फिर सेम चीज़ हो, इंटर अ num2 और यहाँ पे इनपुट हो और यहाँ पे रिजल्ट आए। जैसे हम एडिशन का परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा चाहते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आए एडिशन ऑफ, अब नंबर का 1 जो भी हो वो एंड, और नंबर 2 जो इनपुट हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। सपोज कि हमने यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, तो एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, हमारा आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आए। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन लिख लिया इंटर नंबर 1, यहाँ पे हमने लिख लिया इंटर नंबर 1, तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा और इनपुट किस टाइप में लेगा, तो इंटीजर टाइप में लेगा। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गया और सेकंड लाइन को हम फिर यही कराना चाहते हैं कि 10 को इंटर करे, सेकंड नंबर इंटर करे और मैसेज भी डिस्प्ले करे कि इंटर अ सेकंड नंबर। ठीक है, तो आइए अब हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं और हमने यहाँ पे कॉलन सिंबल दे देते हैं ताकि समझ में आए कि यहाँ पे हमें इनपुट करना है। और हमने यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल बनाया था यहाँ भी हमें इनपुट इंटीजर टाइप के वैल्यू को हमें इनपुट लेना है और मैसेज क्या प्रिंट कराना है, इंटर अ सेकंड नंबर, या फिर हम हाँ ऐसा हम लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इंटर सेकंड नंबर। ओके, तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे हमने जो भी ब्रैकेट ऑन किया था उन सभी को बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 2 काम हो चुका है, नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट लेना। अब हमें क्या करना है कि थर्ड वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है ऐड, और ऐड में हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दो। नंबर 1 नंबर 2 दोनों ऐड हो चुके हैं। अब क्या करना है कि प्रिंट कराना है। तो हमें प्रिंट कैसे कराना है, तो प्रिंट कराना है एडिशन ऑफ, अब एडिशन ऑफ क्या, तो नंबर 1। तो नंबर 1 अगर हमें कराना है तो हमें यहाँ पे num1 लिखना पड़ेगा। और देखिए हम यहाँ पे कैसे num1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबको कॉमा से सेपरेट करते जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे मैसेज एक कंप्लीट हुआ, तो मैसेज कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे
कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद हमने फर्स्ट वेरिएबल को दिया, यानी कि एडिशन ऑफ नंबर वन मतलब क्या कि नंबर वन में जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा, और यहाँ से हमने फिर कॉमा से सेपरेट किया। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम मैसेज एक देंगे एंड का सिंबल, और फिर हम यहाँ पे कॉमा देंगे नंबर 2, और नंबर 2 देने के बाद फिर कॉमा, और फिर हम यहाँ पे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू देने के बाद फिर हम यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारा मैसेज होगा उसको तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही प्रिंट कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड। और बाकी जो हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखते, या फिर सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर हम नहीं रखते। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, एडिशन ऑफ नंबर 1 और नंबर 1 में जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, एंड नंबर 2 में जो भी वैल्यू होगा, सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि नंबर 1 की जो वैल्यू थी 5, नंबर 2 की वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन होके आ जाएगा। तो क्योंकि ऐड में क्या है, तो नंबर 1 नंबर 2 का एडिशन रखा हुआ है, तो यहाँ पे एडिशन होके 15 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। तो आइए अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कैसे कराते हैं, तो रन कराने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे रन डायलॉग बॉक्स में और रन मेन्यू में, और रन मेन्यू में यहाँ पे आपको मिल जाएगा रन मॉड्यूल। जो भी हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इन सभी कोड को रन कराना है, तो यहाँ पे रन मॉड्यूल करेंगे, और या फिर F5 शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहेगा कि इसे सेव कर लो, उसके बाद रन करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ओके बटन प्रेस करेंगे, वहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ से इनपुट करते हैं 7, और हमने एंटर बटन प्रेस किया। सेकंड नंबर हमने यहाँ पे दिया 8, और 8 करने के बाद जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना आ गया, आउटपुट हमारा आया एडिशन ऑफ 7 एंड 8। 7 और 8 का एडिशन कितना हो गया, 15। ठीक है, क्योंकि इसका एडिशन भी 15 ही होगा। ओके, इसको हम एक बार और रन कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और मैं फिर से रन कराता हूँ। यहाँ से रन कराएं तो यहाँ फ्रेश में आपको आउटपुट आएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर हम सपोज देते हैं 4, और एंटर सेकंड नंबर इस बार हम दे देते हैं 6। तो 4 6 का एडिशन कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एडिशन ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बहुत ही सेपरेटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिंटिंग हुआ। बट अगर हमें कोडिंग को देखें तो कोडिंग में बहुत सारा यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हम इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेटेड तरीके से प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मेटेड तरीके से कैसे प्रिंट आउट होगा, तो हमने डिलीमीटर्स को पढ़ा था और हम यहाँ पे डिलीमीटर्स का यूज कर रहे हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ हैश सिंबल लगा के, और मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। अब हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशन ऑफ मॉडुलो डी एंड फिर मॉडुलो डी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मैसेज हो गया। यहाँ पे मॉडुलो डी क्या है, तो मॉडुलो डी यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडुलो डी एक डिलिमिटर्स है, जो कि हमने वहाँ पे समझा था कि मॉडुलो डी का यूज हम कब करते हैं, तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे हम जानते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 में किस टाइप का डेटा है, तो इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलो डी का यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंटीजर। अब हमें क्या करना है कि इज इक्वल टू के बाद भी तो हमें एक मॉडुलो देना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो अब हम यहाँ पे करते हैं मॉडुलो डी, फिर से हमने मॉडुलो डी किया। क्यों, क्योंकि हमें अब यहाँ पे एडिशन को प्रिंट कराना है। तो एडिशन को प्रिंट कराना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, और ब्रैकेट में हमें
नंबर 1 को पहले देना पड़ेगा, जैसे जैसे हमें ज़रूरत है सीक्वेंस हमें सही रखना पड़ेगा। अगर हम उल्टा सीक्वेंस रख देंगे तो यहाँ पे हमारा उल्टा आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो नंबर 1 नंबर 2 है उन सभी को जहाँ जहाँ मॉडुलो है उसके जगह पर रिप्रेजेंट कर दो, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलो साइन का यूज करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट मॉडुलो है उसके जगह पर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड मॉडुलो है उसके जगह पर सेकंड वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, यहाँ सेकंड आ रहा है तो यहाँ पे सेकंड वाला आएगा, यहाँ पे थर्ड आ रहा है तो यहाँ पे थर्ड वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब अपने अपने पोजिशन पे प्रिंट आउट होंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक मॉडुलो साइन भी देना पड़ेगा, एक परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें लास्ट में एक ब्रैकेट देना है, सबको क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रिंट फंक्शन बन चुका है, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट बन चुका है। अब हम यहाँ पे जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे और अब हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन करने के लिए हमने F5 बटन प्रेस किया और यहाँ पे सेव के लिए पूछ रहा है, हमने ओके किया, एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है, नीचे आप देख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 5 एंड सेकेंड नंबर हमने दे दिया 7। तो यहाँ पे आप देखिए एडिशन ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 12। तो ये भी वैसे ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने कोडिंग लिखा था वो कोडिंग थोड़ा फॉर्मेटेड स्टाइल में लिख दिया, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के। तो यहाँ पे हमने डिलीमीटर्स को भी यूज़ कर लिया। अब हमने एक स्लैश एन करके भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लैश एन का भी यूज़ कर लेते हैं, एडिशन ऑफ इतना एंड इतना। अब हम यहाँ पे स्लैश एन डिलीमीटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से सिंबल दे देते हैं ताकि हमें समझ में आए। हमने यहाँ पे स्लैश फॉर बैकवर्ड स्लैश एंड एन। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लैश एन का मतलब हो गया कि यहाँ न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में क्या हुआ कि यहाँ तक तो एक लाइन में प्रिंट करेगा और फिर जो एडिशन है वो सेकंड लाइन में प्रिंट करेगा। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम रन कराते हैं और ओके बटन प्रेस किया। यहाँ पे हमें 2 नंबर इनपुट करने के लिए दे रहा है, 6 एंड 9 हमने प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ 6 एंड 9 ये एक लाइन में प्रिंट कर रहा है और चूंकि यहाँ पे स्लैश एन है तो स्लैश एन से ये नीचे आ चुका है और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये जो समेशन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है। ओके, तो हमने स्लैश एन को भी समझ लिया, एक बार हम प्लॉट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, सपोज कि इस बार हम इनपुट को कर रहे हैं इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2 में हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट कर दिए और सेम सब कुछ वही कंसेप्ट रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रिंटिंग के टाइम पे जो हमारा एडिशन आएगा तो एडिशन भी हमारा क्या होगा, फ्लोट टाइप का होगा और हमारा सेकंड नंबर जो है वो भी क्या है, तो फ्लोट नंबर होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डिलीमीटर्स को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए जैसे कि नंबर 1 जो हमारा है वो इंटीजर टाइप का है। नंबर 1 जो हम पहले प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे हमने मॉडुलो डी यूज किया। ठीक है, और फिर जैसे हमने नंबर 2 लिख रहा हुआ था, नंबर 2 हमारा फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप के जगह पे हम मॉडुलो एफ यूज करेंगे। और इंटीजर और फ्लोट का यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो जो भी आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा, तो फ्लोट में आएगा तो उसे हम एडिशन रख रहे हैं तो एडिशन फ्लोट है। तो यहाँ जब हम एडिशन को प्रिंट करेंगे तो वो भी हमारा फ्लोट में ही प्रिंट आउट होगा। और यहाँ पे हमने स्लैश एन यूज किया है तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यू लाइन से प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो इसका एडिशन हमने यहाँ पे रन कराया और रन कराने के लिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इनपुट के लिए यहाँ पे आ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमें इंटीजर देना है तो हमने सपोज 10 दे दिया। और इंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हम सपोज दे देते हैं 3.5। ठीक है, और हमने जैसे एंटर बटन प्रेस किया यहाँ पे आप देखिए एडिशन ऑफ आ रहा है। हमने तो 3.5 ही दिया था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट ये इन्होंने और भी एक्स्ट्रा 0 लगा लिया है। ठीक है, तो अगर हमें इसको लिमिट करना है तो अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे 3.5 ही हमें रखना है। सपोज कि डेसिमल के बाद हमें जो नंबर है उसको फिक्स करना है। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पोजीशन कितने होते हैं, तो या फिर कितने नंबर होते हैं।
तो यहाँ पे आप डिजिट काउंट कर लीजिए 2, 2, 4 एंड 2, 6। बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉट की जो डेसिमल डिजिट्स होती है वो 6 डिजिट की होती है, ठीक है। इसको हम कम भी कर सकते हैं। कैसे कम करते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडुलो है, तो मॉडुलो के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ से पहले हमें देना पड़ेगा पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखना है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम यहाँ भी लिखते हैं कि पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू रखनी है या फिर 1 वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट में 1 कर देते हैं और सेकंड में 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है 3.5 तो ये केवल 3.5 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 1 पोजीशन रखेगा। और यहाँ पे क्या आएगा कि जो भी एडिशन होगा तो वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखेगा, ठीक है। 0, 0 जो कोई भी आएगा एडिशन करने के बाद। सपोज अगर 5 है तो पॉइंट के बाद 5 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो एडिशन आएगा उसमें 2 वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद, और यहाँ पे हमने 1 लिखा है इसलिए पॉइंट के बाद 1 वैल्यू प्रिंट होने वाला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं और F5 बटन प्रेस किया और मैंने ओके किया। यहाँ पे देखिए कि आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने फिर से दिया 6 एंड 4.3 और हमने एंटर बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए कि कितना आ रहा है, फर्स्ट में 4.3 आ रहा है और यहाँ पे एडिशन करने के बाद पॉइंट के बाद हमारा 2 डेसिमल आ रहा है। जैसे कि हमने वहाँ पे फॉर्मेट डिसाइड कर दिया था, ठीक वैसे यहाँ पे फॉर्मेटेड रूप में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऊपर आ रहा था बहुत सारा, तो वैसे अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा लिया। और इसी तरह से आप भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम लीजिए, जैसे कि हमने एडिशन को करा रहे हैं और आप मल्टीप्लिकेशन कराइए, सब्ट्रैक्शन कराइए, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन सबको आप एग्जीक्यूट कराइए, ठीक है। तो हमने डिलिमिटर्स को भी समझ लिया और हम यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था वो था एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है उसके वैल्यू को एक्सचेंज करना है, और इसका हमने एल्गोरिदम को पहले भी समझ लिया है कि 2 वैल्यू हमें लेना है और एक टेम्प एक्स्ट्रा लेना है और उन दोनों की वैल्यू को हमें एक्सचेंज करना है आपस में। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई वेरिएबल है और उसका नाम हो गया a और a में रखा हुआ है 5, जैसे हमने इनपुट लिया पहले नंबर, तो नंबर 1 हमारा 5 है, नंबर 2 हमारा 10 है। तो हमारा आउटपुट क्या है कि जो b की वैल्यू है वो 5 है और a की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट है हमारा। तो a में हमने पहले इंटर किया 5, b की वैल्यू जो हमने इंटर किया 10, बट हमारा आउटपुट कितना है, तो ऐसा रिवर्स हो गया, एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं और इसको हम कंसोल पे करके देखेंगे। तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, आते हैं हम अपने सेल प्रॉम्प्ट पे और इस बार हम एक नई फाइल फिर से बनाते हैं, न्यू फाइल, और इसको हम पहले सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पाइथन प्रोग्राम, और इसमें हम फाइल का नाम दे देते हैं एक्सचेंज वैल्यू .py, ठीक है। py ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये एक्सटेंशन है। अब हम क्या करते हैं इसको समझते हैं कि हमने नंबर 1 लेना है और ये नंबर हमारा इनपुट इंटीजर टाइप का होगा और यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करना है इनपुट में हमें मैसेज ये देना है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर, इसको हम कोट्स में देंगे, फर्स्ट नंबर, एंड सेम चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है, कॉपी हम कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सेकंड कर देते हैं, सेकंड, एंड यहाँ पे हम नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या था कि एक हमें टेम्प वेरिएबल बनाना है और टेम्प में हमें नंबर 1 को रखना है और फिर हमें क्या करना है, नंबर 1 के अंदर हमें नंबर 2 को रखना है और फिर नंबर 2 के अंदर हमें टेम्प को रखना है, ठीक है। ये हमारा लॉजिक था। तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छी लॉजिक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि नंबर 1 में
रखा हुआ है 5, n1 हम नाम रख लेते हैं, और नंबर 2 में रखा हुआ है 10, ठीक है। और हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टेम्प। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जब चलेगा तो क्या होगा, नंबर 1 की जो वैल्यू है वो टेम्प में आ जाए, तो नंबर 1 की जो 5 वैल्यू है वो टेम्प में आ गया। सेकंड नंबर क्या है कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 में, नंबर 2 की जो वैल्यू है वो नंबर 1 में आ जाए, नंबर 2 की जो वैल्यू है वो नंबर 1 में आ जाए, तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अब ये खाली हो चुका है। और थर्ड नंबर क्या है कि नंबर 2 में टेम्प की वैल्यू आ जाए, तो नंबर 2 में टेम्प की वैल्यू आ जाए, तो टेम्प की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली हो चुका है। तो जो वैल्यू था वो एक दूसरे में यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सर्किल बना और ये एक्सचेंज हो गया इन दोनों की वैल्यू। और हम जब प्रिंट कराएंगे और इसके बाद हमें प्रिंट कराना है इन दोनों की वैल्यू को, नंबर 1 नंबर 2 को, तो ये उल्टा प्रिंट आउट करे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट नंबर 1 इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे नंबर 1 को प्रिंट करा दिया, और ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया, और नंबर 2 को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नंबर 2, ठीक है। और हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि कंसोल बेस पे प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं वैसे रन करा के। तो यहाँ पे आ रहा है इंटर नंबर 1, तो हमने यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे हमने 10 दिया। तो यहाँ पे देखिए कि आउटपुट आ रहा है नंबर 1 की वैल्यू 10, नंबर 2 की वैल्यू 5, जबकि हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा था 5 और सेकंड नंबर लिखा था 10। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है। अब देखिए हम इसको कंसोल पे कैसे रन कराते हैं। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे एक और मैसेज लिख लेते हैं, इनपुट कराते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर एनी की फॉर एग्जिट, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम से बाहर आने के लिए आप कोई एक बटन दबाएं, तो बटन जो भी होगा वो इनपुट होगा और हमें उसके कोई मतलब नहीं है, बस हम इसको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो ये हमने प्रोग्राम कहाँ रन सेव किया था, तो ये हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और हमने प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम के नाम से सेव किया था। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम है और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ py, और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंसोल विंडो ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। इनपुट सपोज हमने दे दिया कि 5। अब आई होप कि ये दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटर किया फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर हमने एंटर किया 10, और एंटर बटन हम जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट भी आ गया, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 5, जबकि हमने फर्स्ट नंबर 5 और सेकंड नंबर 10 किया था, बट यहाँ पे उल्टा प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू था वो एक्सचेंज हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर एनी की फॉर एग्जिट। कंसोल बेस पे क्या होता है कि जब भी कोई भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो जैसे प्रोग्राम खत्म होता है, ये हमारा कंसोल विंडो जो है वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, अपने आप एग्जीक्यूट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे वेट कर रहा है कि अगर हम कोई इनपुट करेंगे, कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे, तो ये लाइन चलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ किए हैं। तो हमने जैसे बटन एंटर बटन प्रेस करेंगे, कोई सा भी बटन आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो हमारा बंद हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट था वो सही आ रहा है, रिवर्स होके आ रहा है, चेंज हो गया, एक्सचेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ से एंटर बटन प्रेस किए, ये हमारा प्रोग्राम बंद हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे प्रोग्राम को रन कराना है, और एडिशन ऑफ 2 नंबर को भी हम एक बार रन कराएंगे। तो बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको होल्ड करने के लिए हमें इनपुट कराना पड़ेगा, इनपुट प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। आप मैसेज कुछ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे एक दे दिया ताकि हमें समझ में कि अब हमें क्या करना है।
और मैं इसको यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। तो इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ से एंटर करते हैं। सपोज हमने फर्स्ट एंटर किया 20 एंड सेकंड नंबर हो गया 30। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लॉट हमारा 30 जो था वो फ्लॉट में आ रहा है, तो 30.0 आ रहा है। और यहाँ पे इनका एडिशन भी प्रिंट हो रहा है 50.00, क्योंकि हमने 2 नंबर दे रखा था कि डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर चाहिए, और फर्स्ट में हमने दिया था कि डेसिमल के बाद हमें 0 नंबर चाहिए, एक ही डिजिट चाहिए। तो वो यहाँ पे एक डिजिट प्रिंट करा, वो 0 ही है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। कंसोल पे हमने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद वो एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहा है। इवेलुएट करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पे लास्ट मैसेज ये कह रहा है प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। तो जैसे हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आई होप कि ये सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, तो इनपुट फंक्शन समझा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट को समझा, एंड कुछ प्रोग्राम को भी रन करा कर देखा। और आप भी बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइए, उसको रन कराइए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एडिशन वाला और एक्सचेंज वैल्यू वाला प्रोग्राम बनाया, वैसे ही छोटे छोटे आप भी बनाइए। जैसे सब्ट्रैक्शन का बनाइए, मल्टीप्लिकेशन का बनाइए, डिवीजन का बनाइए, या फिर और भी बहुत सारे प्रोग्राम है छोटे छोटे। नाम इनपुट कराइए और उसको प्रिंट कराइए, नाम, रोल नंबर, एज, इन सबको एक बार इनपुट कीजिए, फिर इन सबको प्रिंट कीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराइए, रन कराइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना अच्छा आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।